दिवस है और अनुज जी मेरे सामने हैं। अनुज जी प्लीज गाने के साथ शुरुआत इंटरव्यू की। पहले गाना सुनना है आपसे। माते रही बे माते रही बे माते रही बेगा ऐसे माते रही बे रे आलू बेला मोर गठिया गांजाला पी के माते रही बे कैसे माते रही बे रे साना नाना मोर गठिया गांजाला पी के माते रही बे। क्या बात है, तो जोरदार तालियां हो जाएं। और इतना कम आपने गाना गाया। आप बताइए कि विस्तार का स्थापना दिवस है और विस्तार को आपने बनते देखा है, आप शुरुआत से देख रहे हैं विस्तार की संघर्षों की दौर से, लेकिन इतनी 2 लाइन बस ढोलक चालू कर दीजिए भैया प्लीज, बजा दो, क्योंकि हमारे विधायक जितने टैलेंटेड हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये ऑडियंस मेरी बात नहीं सुनना चाहती, आप समझ लीजिए, वो आपका गाना सुनना चाहती है। नवा मंदिर माँ कलश नहीं है वो, नवा मंदिर माँ कलश नहीं है रे, ये कलश नहीं है रे अलबेला मोर 9 दिन हो गए तोर दरस नहीं है। क्या बात है, तोर दरस नहीं है रे अलबेला मोर 9 दिन हो गए तोर दरस नहीं है। बैला ढील देवे धान खाहीगा, बैला ढील देवे धान खाहीगा कैसे धान खाही रे जीव लेवा मोर तोरे खातिर बर मोरे जान जाही, मोर जान जाही रे जीव लेवा मोर तोरे खातिर बर मोरे जान जाही। क्या बात है, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। सुहाग पर बात कर लूं, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में एक ही चर्चा है, वो है सुहाग की चर्चा। थिएटर फुल है, टिकट भी नहीं मिल रही किसी को देखना है, तो सुहाग का कोई गाना तो सुना दीजिए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है। क्यों आप लोग सुनना चाहते हैं ना सुहाग पिक्चर का गाना? अनुज शर्मा सामने और सुहाग का गाना ना हो, जोरदार तालियां हो जाए। एक्चुअली मैं एक बात कहूंगा सुहाग के लिए, बिल्कुल, कि जिस दौर में हम अपने घरों में जब हमारे बच्चे कोई गीत गाते हैं तो कई बार पेरेंट्स शर्मिंदा हो जाते हैं, ऐसा दौर चल रहा है। उस दौर में जब हम अपने परिवार के साथ किसी फिल्म को देखने नहीं जा पाते, उस दौर में एक बहुत साफ सुथरी फिल्म, बहुत परिवार के साथ देखने लायक फिल्म और ऐसे गीतों के साथ जिससे कोई भी गा सकता है, कोई भी गुनगुना सकता है, ये फिल्म आई है सुहाग। और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने, उड़ीसा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, जहां ये फिल्में लगी हैं स्टेट के बाहर भी, सभी जगह भरपूर आशीर्वाद इस फिल्म को मिल रहा है। चलिए मैं सुना देता हूं। आठों पहर लिख दो मैं तोर नाव मां, तोरे अगोरा है मोर गाँव मां। आठों पहर लिख दो मैं तोर नाव मां, तोरे अगोरा है मोर गाँव मां। लिख दे हाँ जिंदगी मैं तोर नाव मां, लिख दे हाँ जिंदगी मैं तोर नाव मां। बिहाले जाना मोला अपन गाँव मां, आठों पहर लिख दो मैं तोर नाव मां, तोरे अगोरा है मोर गाँव मां। हाँ तोरे अगोरा है मोर गाँव मां। क्या बात है। तो एक बार आपकी पिक्चर सुहाग के लिए भी जोरदार तालियां। और अनुज शर्मा जी ने इतना प्यारा गाना गाया आप लोगों के लिए, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अनुज जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल भी अब इसी से रिलेटेड पूछूंगी। आपने बताया कि सुहाग एक ऐसी पिक्चर जो छत्तीसगढ़ में रिलीज होती है और संस्कृति परंपरा के साथ वो पिक्चर मार्केट में आई है और उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। आप एक विधायक हैं, लेकिन उससे पहले आप एक छत्तीसगढ़ी कलाकार भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ी कलाकार आप आज भी हैं, लेकिन पद्मश्री भी हैं आप देखिए, आप गाना गाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी कलाकारों की अब आपसे उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि आप सरकार के सिस्टम का एक हिस्सा हैं।
बॉलीवुड के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब बस्तर भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। जब बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा तो हमें ग्राफिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में इतनी सुंदर वादियाँ हैं, तो क्या कोई प्लानिंग है कि आप इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे या बॉलीवुड को और देश दुनिया तक आगे पहुंचाया जाएगा? क्या विजन रहने वाला है अनुज जी? देखिए, हम लोग चाहे परिस्थितियां बस्तर में कुछ भी रही हों, लेकिन हम लोगों ने बस्तर में बहुत सारी फिल्में शूट की हैं। लेकिन कुछ एक लोकेशंस ऐसे थे जहां हम बहुत आराम से काम नहीं कर सकते थे, जहां समय की मर्यादा होती थी, हम शाम तक रुक नहीं सकते थे, उन गांव में शूट नहीं कर सकते थे। अब मुझे लगता है बस्तर की खूबसूरती को आराम से निहारा जा सकता है, आराम से पिक्चराइज किया जा सकता है, और इस बात का पूरा श्रेय हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार को जाता है, जो बस्तर को इतना सुरक्षित बनाने का काम बहुत तेजी से हमारी सरकारों ने किया है। क्या बात है। तो देखिए, इस बात में तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि लगातार नक्सलवाद पर जिस तरीके से प्रहार जारी है, लाल आतंक पर प्रहार जारी है, तो जो डेडलाइन है वो कहीं ना कहीं समझ में आती है कि तब तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपसे पूछा सवाल कि आपसे लोगों को उपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होगी, जो कलाकार हैं वो आपसे कहते होंगे कि प्लीज़ आप इस बात को आगे बढ़ाइए, तो आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में बॉलीवुड की स्थिति कैसे बदलेगी? जो नए नए कलाकार हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो आप बन गए, हर कोई अनुज शर्मा नहीं बन सकता, लेकिन उम्मीद तो है, तो कैसे वो अनुज शर्मा बन जाएं? देखिए, उम्मीद क्या, अनुज शर्मा बनना बड़ी बात नहीं है। अनुज शर्मा से बेहतर भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत बेहतर भी बना जा सकता है। मल्टी टैलेंटेड है ना, विधायक हैं, सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लिखते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, सब आप ही कर रहे हैं, तो क्यों कोई नहीं बनना चाहेगा आपकी तरह? अब देखिए, सब में प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसका नतीजा होता है। आप बात कर रहे थे कलाकारों की आशा की, तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि अभी हमारी सरकार जैसे ही आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, फिल्म सिटी के लिए 95 करोड़ रुपीस आ गए, जो हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण हो। उसके लिए 95 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है और वो जल्दी ही वो काम शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए फिल्म विकास निगम भी, जब हमारी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में थी, तभी फिल्म विकास निगम की घोषणा की गई थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घोषणा और की गई। एक मैं पद्म अवार्डी भी हूं, तो हम लोगों को चिंता होती थी, बहुत सारे ऐसे पद्म पुरस्कृत कलाकार होते थे जिनको बड़ा आर्थिक अभाव रहता था। उस आर्थिक अभाव में वो अपना इलाज नहीं कर पाते थे, उनको जीवन यापन में जब वो बुजुर्ग हो जाते थे तो उनको दिक्कत होती थी। हमारी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार ने ही उन्हें एक सम्मान निधि की घोषणा की प्रति माह, वो 5,000 रुपये थी। तो लेकिन समय के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से हमने उस पर भी बात रखी थी, तो विधानसभा में संस्कृति मंत्री जब बृजमोहन अग्रवाल जी राशि बढ़ाई जाएगी। उसके साथ ही साथ अभी जो हमारे कलाकार हैं, जो वरिष्ठ कलाकार हैं, उनको जो पेंशन मिलता है, उस पेंशन की राशि बढ़ाई जा रही है। ये मैं कुछ एक बातें बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, एक खूबसूरत बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब डॉक्टर साहब रमन सिंह जी कलाकार जब मुख्यमंत्री थे और जब अभी हमारी सरकार आई है, इसमें किसी भी कलाकार के साथ पार्टीगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। तो ये कलाकारों की कोई पार्टी नहीं होती, कोई दलगत राजनीति से नहीं होते, उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है और ऐसे सभी कलाकारों को एक निगाह से देखा जाता है। ये सबसे बड़ी बात कहूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि कलाकारों को एक ही समान देखा जाता है। मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी, आज आप मेरे सामने मौजूद है, तो आप पहले आपकी लाइफस्टाइल बहुत अलग, क्योंकि आपको फिल्मों से जुड़े काम होते थे, लेकिन अब आपकी लाइफस्टाइल इधर भी, क्योंकि आपको जनता के बीच में भी जाना है, आपको कामकाज भी देखना है क्षेत्र का, कई बैठकें होती होंगी उसमें भी पहुंचना है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं और दोनों में क्या चेंजेस देख रहे हैं अपने आप में ही? देखिए, पहले मेरी जिम्मेदारी अलग थी, अब आज जिम्मेदारी बदल गई है। तो निश्चित तौर पर प्राथमिकता तो मेरे क्षेत्र की जनता है, मेरा क्षेत्र का विकास है, मेरे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान है। और संतुलन, आप अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक रखें तो सब संतुलन बन जाता है। बस आप उसी तरह से समझिए, जैसे एक वकील, बहुत बड़ा वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील राजनीतिज्ञ होता है, वो लोकसभा या राज्यसभा का सांसद होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा किसान किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है,
वैसे एक कलाकार एक विधायक है। ये मेरा पेशा है, कलाकार। राजनीति हम और काम इसी से मेरा एक और क्वेश्चन आया, जब अभी आप सुहाग के लिए शूटिंग में जाते होंगे, शूट कर रहे थे, लेकिन आप फील्ड में भी लगातार एक्टिव दिखते थे कि अनुज शर्मा यहाँ पहुँचे, अनुज शर्मा यहाँ वहाँ पहुँचे, क्योंकि विस्तार न्यूज़ तो खबरें भी दिखा रहा था। तो ये मैनेज कब करते थे, कब करते थे शूट आप? देखिए, उसमें समय निकालना पड़ता है। अच्छा। यानी हमारा जो काम है, एक आर्टिस्ट का जो काम है ना, वो कम समय में ज्यादा दिखाई देता है। अगर मैं अपना एक दिन खर्च करता हूं तो पूरा एक गाना मेरा शूट हो जाता है। तो पूरा एक गाना अगर मैंने शूट कर दिया तो महीनों सालों तक चलता है वो गाना, लेकिन मुझे समय सिर्फ एक दिन का निकालना पड़ता है। एक गाना जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो मुझे 1 घंटे का समय निकालना होता है, और उस 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में वो गाना लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। तो इस तरह से समय हम लोग मैनेज कर लेते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है हमारे काम में। लेकिन हाँ, एक कलाकार के रूप में जितना समय मैं देता था अपने प्रोफेशन को, उस समय में बहुत बड़ी कटौती हुई है निश्चित तौर पर, क्योंकि प्राथमिकताएं आपके जीवन में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि जैसे आप पहले जाते थे, आपका क्रेज काफ़ी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है, क्यों है ना? अनुज शर्मा का क्रेज ही अलग है। तो जब आप क्षेत्र में जाते हैं, जनता से आप विधायक के तौर पर मिलते हैं, लेकिन वो आपको कलाकार के तौर पर, अरे अनुज शर्मा आए हैं, वो कैसा रिस्पॉन्स रहता है और आपका रिएक्शन कैसे रहता है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि राजनीतिज्ञ को देखने का नजरिया और एक कलाकार को देखने का नजरिया अलग होता है। तो जब मैं जाता हूं अपने क्षेत्र में तो लोग मुझे बहुत अपना मानते हैं, और जो एक राजनीतिज्ञ से बोलने में जिस बात में हिचकिचाहट होती है वो मेरे साथ बात करने में नहीं होती है। मुझसे खुल के बात करते हैं, मुझसे खुल के अपनी बातें रखते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, और मैं भी उनके साथ उतने ही खुल के बात करता हूं। क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि वास्तविकता का हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो मेरे साथ ये है कि मेरे क्षेत्र में हो या क्षेत्र के बाहर, सारे लोग मेरे साथ खुल के बात करते हैं, खुल के अपनी बातें रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जब अपने नेता तक आप अपनी बात अच्छे से पहुंचा सकते हो तो समस्या का समाधान भी मिल जाता है। अनुज जी, मेरा एक आखिरी सवाल, नहीं, मैं विस्तार न्यूज़ के बारे में आपसे बात करूंगी। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल, आपने शुरुआती दिनों से इस चैनल को देखा है, 1 साल में हर दिन भी देखा है, क्या कहेंगे विस्तार के लिए? देखिए, मैंने विस्तार को तो पहले व्यापक से देखा है, मैंने व्यापक के सफर को देखा है, मैंने विस्तार को विस्तारित होते देखा है इस 1 वर्ष में। और मैं कहूँगा कि जब आपके सेनापति सही हो ना, तो आपकी फौज कमाल का लड़ाई लड़ती है। तो हमारे सेनापति सभी ताली बजा दीजिए प्लीज, जोरदार तालियां हो जाए। मुकेश भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जीवन में बहुत छोटे स्तर से अपने काम को शुरू किया, चाहे वो व्यापक की बात हो या विस्तार की बात हो, और उन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पहचान, जो विश्वसनीयता कोई टीवी चैनल 10 वर्षों में बना पाता है, आप लोगों ने 1 वर्ष में अपने आप को इस तरह से साबित किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे शून्य उस 1 के आगे लगने वाले हैं भविष्य में आपके क्रेडेंशियल के सामने। तो मैं पूरे विस्तार परिवार को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं दूंगा कि बहुत कम समय में बहुत शानदार आप लोगों ने न्यूज़ दुनिया तक पहुंचाया है, और सबसे बड़ी बात, संतुलित तरीके से पहुंचाया है, निष्पक्ष तरीके से आपने पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन देखिए, आपने इतनी तारीफ की है, अब मुझे ईपी में भी थोड़ी देर में कमांड आ जाएगा, और आप चाहते हैं कि मेरी बॉस मेरी गर्दन उड़ाए। आप जल्दी से गाना सुना दीजिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये स्टेशन का जो हम समापन करें वो भी गाने के साथ हो। जोरदार तालियां हो जाए जी। अनबोल ना काबर होए सैया तैमूर से, अनबोल ना काबर होए सैया तैमूर से हो, मैं तो तरस तरस मर जई हो बिगर बोले से, मैं तो तरस तरस मर जई हूँ बिगर बोले से। बस मैं आपको बस चलिए ये ठीक है। कहूँगा नहीं, आपने कोई भी बात मना नहीं किया, आपने सुनाया भी गाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आने के लिए।